जनपद में बालू उत्खनन को लेकर जहां एक तरफ जिला प्रशासन अपनी चौकसी दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बालू के धंधे में लिप्त बड़े बड़े बालू माफियाओं को खुलेआम जिला प्रशासन चुनौती दे रहा है। प्रशासन ने बालू की लूट पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए कोइलवर पुराने पुल के पास सोन नदी में ही बैरिकेडिंग कर रखी है। भोजपुर जिला बालू के अवैध उत्खनन को लेकर पिछले कई दशकों से बदनाम रहा है। जैसे ही सोन नदी में पानी के लेवल की बढ़ोतरी होती है, वैसे ही बाहरी जिलों से बालू के लुटेरे बड़े बड़े नाव से बालू लूटने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। यही नहीं, कई बार पुलिस के साथ इन बालू माफियाओं की भिड़ंत भी हुई है और गोलीबारी भी इसका गवाह बना है। डीएम राजकुमार ने बताया कि इस बार सोन नदी में गश्त करने के लिए जल्द ही मोटर वोट सेवा शुरू होगी और पुल की दोनों ओर फ्लड लाइट लगाने की व्यवस्था सोची गई है, ताकि रात में आने वाली नावों पर नजर रखी जा सके। अन्य जिलों के नाव, बहुत बड़ी संख्या में नाव, हजारों की संख्या में नाव प्रतिदिन हमारे सोन नदी से होते हुए सहार, चांदी, इमादपुर के इलाके में जाते थे और वहाँ से अवैध उत्खनन करके यहाँ से रात में एक साथ वो लोग झुंड बना के निकलते थे और उनके पास अवैध हथियार भी होते थे। उसको कर्व करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उसको देखते हुए ये हम लोग का कंसेप्ट आया कि इसको हम लोग इस प्रकार का कार्य करें कि नाव किसी भी हाल में इस पार से उस पार ना जा पाए। उसके लिए हम लोगों ने अपने सभी बंदोबस्तधारियों को बुलाया, उनसे बातें की और उनके सहयोग और माइनिंग डिपार्टमेंट के मेहनत के कारण से आज आप देख रहे हैं पूरे सोन नदी में हम लोगों ने पायलिंग का कार्य किया है। इससे जो नाव है वो किसी भी परिस्थिति में इस पार से उस पार नहीं जा पाएगी। फिलहाल सोन नदी में पानी कम है, इसलिए नाव इधर कम आ रही हैं। पानी बढ़ने पर प्रतिदिन सैकड़ों नौकाएं रात दिन अवैध ढुलाई में लगी रहती हैं। खनन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार बड़ी नौकाओं की क्षमता 1200 CFT से 3000 CFT तक होती है। प्रति नाव से विभाग को करीब 8000 रुपए के राजस्व का चूना लगता है। नदी में नाव की रफ्तार देखकर आप कह सकते हैं कि सुनहरे रेत के लुटेरों को ना तो प्रशासन का खौफ है, ना ही पुलिस का डर। नाविक नाव को अपनी पूरी रफ्तार में नदी के धारा को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। जब सोन नदी बरसात के दिनों में पूरी भरी हुई रहती है, एक दो नहीं बल्कि हजारों नाव सूर्यास्त के बाद इस अवैध खनन के खेल में शामिल होने के लिए दिखाई देते हैं। ये 4 महीने में लोग बालू लेके भाग जाते थे, उसको हम लोग रोकने का प्रयास किए। सरकार का राजस्व बढ़ेगा और जो हमारे बालू बंदोबस्तधारी हैं वो उनका बालू यदि चोरी नहीं होगा तो उसका हमको राजस्व अधिक आएगा। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। सबसे मजबूत ये था कि जो नाव का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता था, नाव से एक नाव पे 3 या 4 ट्रक का करीब लोड होता था। तो हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करके देखा कि अच्छी खासी राशि जो है यहाँ पे क्षति होती थी। इसको लगाने से अप स्ट्रीम में यहाँ पे 3 ब्लॉक हमारा ऐसा है जो यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो हमारा काफ़ी चेक होगा। और इसके अलावा जो डाउन स्ट्रीम में जो है वो उसमें भी काफ़ी हम लोग कोशिश करेंगे उस बोट के जरिए भी, और जहाँ तक अप्रोच हो सकेगा जॉइंट ऑपरेशंस के तहत तो हम लोग माइनिंग और अलग जिलों से मिलकर भी करें। लगातार कार्रवाई हो रही है। पोकलेन मशीन जो मैकेनिकल वे ऑफ माइनिंग होता है उसको भी हम लोग कर्टेल किए हैं और काफ़ी पकड़ रहे हैं। हम लोग दूसरे जिले में भी जाके सहयोग लेके और वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं निरंतर। भोजपुर प्रशासन अवैध बालू खनन पर गंभीर है और पटना जिला प्रशासन से मशविरा कर आगे भी नदी के रास्ते होने वाले इस अवैध धंधे पर रोक लगाने की कवायद चलती रहेगी। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन की ओर से किया गया ये प्रयास कितना सही साबित होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट।